योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना शरीर को प्राण से तथा प्राण को विचार से। एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग। एंगल धरती मां के पास, स्टेबिलिटी सूर्य के पास है, ब्रीदिंग जल के पास है, आना और जाना। वायु अदृश्य है, आकाश रिक्त है, वो मंगलमय ध्वनि से प्रकट होता है। तो आज हम जो यात्रा करेंगे वो पंच महाभूत को आत्मसात करेंगे। पंच महाभूत यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब के विराट स्वरूप को आत्मसात करते हुए इस शरीर को दृष्टापन से देखने का अभ्यास करेंगे। तो ये 10 मिनट की यात्रा है, पर मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। हाँ, 2 या 3 मिनट के बाद आपके पूरे शरीर में इतने क्रैम्प्स उठेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप करके देखिए। आपको श्वास बहुत मस्ती से धीमा धीमा लेना, हाथी की तरह। और इसको बैलून को पूरा फुलाना है, यानी बैलून मान लेना है शरीर को। क्या मानना है? बैलून। उसको पूरा फुलाना है। किससे? प्राण से। जब तक जा सकता जाने देना। कि बस अब और मेरे अंदर शक्ति नहीं है इसको खींचने की, प्राण को। तब उससे 10 गुना शक्ति के साथ उसको बाहर फेंकना, 10 गुना शक्ति के साथ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ताकि जो विजातीय द्रव्य है वो पूरी शक्ति से बाहर जा सके। तो आपका जब स्टमक खाली हो जाएगा, मणिपूरक चक्र, तब वो अपना द्वार खोलेगा। उसके पास अपान वायु है, वही शक्ति का खजाना लिए हुए है। मल मूत्र पसीना बाहर फेंकने का काम वही करती है अपान वायु। क्योंकि अब जब हम नए नए खिलाड़ी होते हैं इस विधा के, तो हमें नहीं पता होता है, हम हाथ पैर हिलाने को योग समझने लग जाते हैं। योग में सबसे पहले इन सारे तत्वों की शक्ति को समझना पड़ता है कि कौन सा तत्व कैसे काम कर रहा है। जैसे जल है, वो बह रहा है, जल बहता है ना, उसे आप घुमाना चाहो तो वो बिजली पैदा कर देगा। यही तो उसकी विलक्षण क्षमता है ना। जिस अंग को जो काम दिया गया, अगर उसके विपरीत आप उससे काम लेंगे, वो तो विस्फोट पैदा कर सकता है। ये मैं कहना चाहता हूं। ये करके देखो आप 10 मिनट, आपके पूरे शरीर में झंझन 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 और मंगल में ध्वनियां, कमाल हो जाएगा। करके तो देखो 10 मिनट। जब आप फोर्सफुली शक्ति फेंक रहे होंगे, तो अब जैसे एक्चुअल ये मैंने जो उठाया है, ये हाथी और लायन दोनों को मिला रहा हूं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने सारे आसन प्राणायाम पशु पक्षियों से लिया। तो मैं तो एक रिसर्च स्कॉलर हूं, शोधार्थी हूं, योग विषय का विद्यार्थी हूं। रोज नई नई चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, उनके प्रयोग करता हूं। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम ही रख दिया योग के अभिनव प्रयोग। ठीक है? तो ये एक यात्रा है पूरे मानव को लाने की, एक सरल तरल मानव को धरती पे लाने की यात्रा है। ठीक है? तो इसको फोर्सफुली अगर मैं आपको ऐसे सुनूं आज, तो आप कहेंगे क्या जंगलीपन कर रहा है। लेकिन है तो उससे उठाई गई क्रिया ना, लेकिन उसको हम और अच्छा रिफाइन करके प्रस्तुत कर देते हैं। अजीब अजीब सी साए साए की आवाजें आएंगी, मुश्किल से 10 बार करने पर। अजीब अजीब सी आवाजें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। यकीनन मैं अपने बहुत जीवन के लंबे अनुभव से बोल रहा हूं, आप करके देखिए। यात्रा शुरू करें।
सब अलग अलग ध्वनियां, सब। मैं इसे कैसे शब्दों में व्यक्त करूं? यकीनन शब्दों में व्यक्त करने की वो भाषा ही नहीं है प्रकृति की। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। मौन की शक्ति को ध्यान से समझा जा सकता है। ध्यान साधक की उच्च कोटि अवस्था है। वहां तक पहुंचने के लिए मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया और यह सूत्र बताया कि यम के 5 भागों में मानव सभ्यता का निर्माण है, नियम के 5 भागों में व्यक्ति का निर्माण है, और फिर यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। आसन, हर आसन की टाइमिंग लिपिबद्ध करके बता दी उन्होंने। तो ये जो फूड चेन है प्रकृति की, चींटी से हाथी तक, सबके पीछे यमराज लगे हुए हैं, लेकिन मानव को प्रकृति ने खुला स्पेस दिया कि तू रंग भर मेरे बच्चे, तू जो जिस कदम जिस राह पे चलेगा, 1 कदम मैं 1000 कदम तेरे साथ चलूंगा। 1000 कदम, क्या अलौकिक है भारतीय ऋषियों का ज्ञान। यकीनन यही धरती पे एक सरल तरल मानव को ला सकता है। यकीनन खुशी अंदर की चीज है, अंदर की अनुभूति है। आप पैसे को खुशी का माध्यम मान रहे हैं। पैसा साधन है, साध्य नहीं है। हाँ, आपके जीवन को विज्ञान सरल बना सकता है, लेकिन आनंदित नहीं कर सकता। आनंदित होने की यात्रा है योग। आपका जीवन हैप्पीनेस के साथ हर क्षण आपका बीते, हर हाल में आप खुश रहो। परमात्मा की सर्वोपरि भक्ति है ये। तो वो योग की धारा में प्रविष्ट होने के बाद ही आप उसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये बिल्कुल ही आपको नई टेक्निक दे रहा हूं। हाथी और लॉयन दोनों को मिला दिया मैंने। हाथी की मस्ती को देखते ना आप, कैसे मस्ताना होता है, कैसे मस्ती से चलता है। और लॉयन कितना चतुर, चालाक, होशियार, कैसे अटैक करता है, हाथी को भी पकड़ लेता है वो। हाँ, तो दोनों को मिलाया है। ये मिश्रित फ्यूजन है, कॉम्बो पैक है। योग की धारा में प्रवेश के नए नए प्रयोग मैं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको जागृत कर सकूं, कि आप भारत को विश्व के मस्तक पे सुशोभित कर सकें। उसके लिए हमें अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। बस सीधी बात। ये चेतन और अवचेतन मन दोनों का समन्वय बनाकर एक पूरे मानव को धरती पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बो पैक है। शांत रसों के बैलून को भरना है, इसको बैलून मानना है। ये मैंने 20 सेकंड इनहेल किया, 20 सेकंड। 4 सेकंड में तो श्वास आके छूट जाता है प्रश्वास के रूप में। मैंने तो उसको 5 गुना बढ़ा दिया इनहेल करने में। अब होल्ड करने में मैं उसको 10 गुना बढ़ा सकता हूं। तो प्राणायाम के सूत्र लागू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी ब्रीदिंग टेक्निक पर काम कर रहे हैं। प्राणायाम के सूत्र फिर धीरे धीरे मैं अगले एपिसोड में लाऊंगा। हजारों सूत्र हमने तैयार किए, हजारों। एक सूत्र में आपको प्रायोगिक तौर पे बता देता हूं, आप प्रयोग करके देखिएगा, आपको हाहाकार मच जाएगा। 5 बार में 1 2 3 4 इन्हें 5 सेकंड श्वास लिया, उसको 10 सेकंड भीतर रोका, 15 सेकंड छोड़ा और 20 सेकंड खाली रखा। 5 बार करके देख लीजिए, 5 बार बस। 1 2 3 4 सूत्र याद रखना, 1 2 3 4। 5 सेकंड श्वास लिया, 10 सेकंड रोका, 15 सेकंड छोड़ा, 20 सेकंड खाली रखा। वो जो 20 सेकंड का प्राणायाम है आपको प्रकृति के विराट स्वरूप के दर्शन करवा देगा। 5 बार में लिख लीजिए आप। तो इस तरह से एलिफेंट का श्वास भरना है। जब श्वास भर रहे हो तो आपके भीतर क्या आना चाहिए? एलिफेंट।
कि मैंने 30 सेकंड श्वास भरा, 30 सेकंड। समझ रहे हैं आप? जब 30 सेकंड हम इनहेल कर सकते तो उसको होल्ड कितना कर सकते हैं? कितने सूत्र हैं? 1422 यानी 4 गुना, 2 मिनट आप रोक सकते हैं उसको। लेकिन सूत्रों के सहारे आपको धीरे धीरे अभ्यास के बल पे यात्रा को आगे बढ़ाना होगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा। और जो एक्सेल कर रहे हैं, तब एक्सेल में हमें क्या लाना है? लॉयन, कि मैं हिंसक पशु नहीं हूं, मैं मानव हूं, भारत की भूमि पर आया हूं, ऋषियों की पवित्र भूमि पर। यहां से मुझे एक पूरे मानव को आकार देना है। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। प्रकृति ने मुझे भारत की पवित्र भूमि पर किस उद्देश्य के लिए भेजा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, बस उस उद्देश्य को सामने लाने के लिए यह कॉम्बो पैक है। हाथी और शेर को मिलाया गया है। एक्चुअली शेर क्या करता है? लेकिन हम तो शेर है नहीं, इंसान है ना, हम उससे सीख रहे हैं तो उसको रिफाइन करके, है ना। जैसे हम ओम बोलते हैं तो आकार, उकार, मकार 3 स्वर मिलते हैं, आ, उ, मा, और तीनों क्या बन जाते हैं? ओम बनते हैं कि नहीं? लेकिन क्या घटना हो रही 3 में शायद आपको पता नहीं है। ये योग का विद्यार्थी समझ सकता है। जब आ बोलते हो, आ विशुद्ध चक्र, यहां जाकर के वो प्राण संघात करता है। ओ अनाहत चक्र ना हृदय पे जाके बिना टकराहट की ध्वनि उत्पन्न करता है। मां नाभि मणिपूरक चक्र को खोलता है। तो 3 चक्रों को जो बीच में लगे हुए, कंठ पे, हृदय में और नाभि में, तीनों को मिला देता तो 2 चक्र जो नीचे हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और जो ऊपर है आज्ञा और सहस्त्रार, सबके बीच बंधन लगा देता है। ओम। तो प्राण और अपान का हवन होने लगता है। और जब प्राण और अपान हवन करते तो वो रूपांतरण करते वायु का, उदान वायु बन जाती है, वो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। जैसे जल 100 डिग्री पे भाप के रूप में तब्दील होने लगता है। तो प्रकृति के तो बहुत ही सरल सूत्र है, बिल्कुल हमारे सामने सामने, जो हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आओ भारत की इस पवित्र भूमि से, ऋषियों की इस पवित्र भूमि से एक पूरे मानव को लाने का साहसिक प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक धरती पे हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान, जो शायद राम राज्य का अंतिम लक्ष्य है, जहां इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे साथ मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।